जी, पूरे देश दुनिया में जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। आप जानते हैं कि बिहार में 2 चरणों में 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है। 2 तिथियां तय कर दी गई है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन की प्रक्रिया खत्म, एक चरण के नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। जिस चरण में नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, वहां आज स्क्रूटनी चल रही है। तो पूरे बिहार में अभी बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी है। हर पार्टी और निर्दलीय अपनी तकदीर आजमा रहे हैं। तो मैं एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर आया हूं अपने व्यूअर्स के सामने कि ज्योतिषीय नजर में, ज्योतिषीय गणना की नजर में किस तरह के प्रत्याशियों की जीतने की संभावना है। इस बिंदु पर, इस विषय पर मैं आज आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पी संजय जी से मुलाकात करा रहा हूं और मैं उनसे जानना चाहूंगा कि बिहार में जो चुनाव का संग्राम छिड़ा हुआ है और 243 सीटों पर हर पार्टी के प्रत्याशी और निर्दलीय अपनी तकदीर आजमा रहे हैं, तो ज्योतिषीय नजर में किस तरह के प्रत्याशियों को जीतने की संभावना है, जी बताया जाए। जय श्री राधे। देखिए, 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, यानी 243 कैंडिडेट जीतेंगे। सबका हॉरोस्कोप पता प्राप्त करना जरा सा पॉसिबल नहीं है, बट एक मेथड को एडॉप्ट करने का कोशिश किए हैं कि अभी प्रेजेंट में जो ग्रह हैं, 6 नवंबर, फिर 12 है, फिर 14 का रिजल्ट आएगा। इसमें कौन कौन ग्रह ज़्यादा प्रभावी हैं, किस ढंग के लोग अभी विधानसभा में जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि बृहस्पति अपने कर्क राशि में, उच्च राशि में आए हुए हैं और ये पूरा 14 नवंबर तक रहेंगे। तो एक तो आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति अच्छे हैं या बृहस्पति की दशा चल रही है, वे लोग आने की संभावना, जीतने की संभावना सबसे ज़्यादा है। या तो उनके बृहस्पति चल रहे हों या बृहस्पति का प्लेसमेंट उसके कुंडली में अच्छे हों, क्योंकि अभी बृहस्पति मजबूत हैं। इसका मतलब है कि वैसे लोग ज़्यादा सेलेक्ट होंगे, जो भी पार्टियां हों, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राजद हो, सीपीआई सीपीएम हो, जो कहीं न कहीं अध्यात्म से जुड़े हुए हों या कहीं न कहीं कोई शिक्षा जगत से जुड़े हुए हों, कोई न कोई उनके पास में बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद है, आध्यात्मिक रूप में हैं, वो वैसे लोगों का बृहस्पति को पहचानने का ये सब रूप है कि बड़े बुजुर्ग को भी अगर वो पूजा पाठ करते हैं, बड़े बुजुर्ग को साथ में, बड़े बुजुर्ग का मतलब ही गुरु हो जाते हैं, उनका भी अगर उनको आशीर्वाद है तो उनको चुनाव जीतने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी या कहीं न कहीं पब्लिक का जो चॉइस है उधर मूव करेगा। अभी दूसरी बात है कि सूर्य जरा सा वैसे लोगों के लिए कमज़ोर है। अभी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, ये प्रत्येक साल की बात है, सूर्य अपने नीच राशि में होते हैं। ये नीच राशि के सूर्य वाले, ये भी बात सही है कि पॉलिटिक्स में जो आते हैं उनके सूर्य बहुत अच्छे नहीं होते हैं। वो सूर्य अच्छे रहेंगे तो 10 तरह के बातें उनको सुनना नहीं पड़ेगा, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, भाग जाएंगे। तो वो सूर्य कहीं न कहीं कमज़ोर है, तभी पॉलिटिक्स में लोग आते भी हैं। पर सूर्य अगर जिनका ज़्यादा कमज़ोर है, गुरु अच्छे नहीं हैं, तब उनका पैसा भी गया, प्रतिष्ठा भी गई और वो डिप्रेशन मोड में भी आ सकते हैं 14
नवंबर के बाद, मैंने चुनाव परिणाम के बाद। तो वैसे लोग के लिए मुझे समझ में आता है कि सूर्य की पूजा, आराधना, साधना, जप, तप, दान ये ज़्यादा करनी चाहिए। यानी कि जो प्रत्याशी, माननीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं या लड़ने जा रहे हैं, अगर उनका सूर्य कमजोर है तो उनको दान पुण्य अभी से ही करना चाहिए, जिससे कि उनका ग्रह चुनाव में साथ दे सके। और ऐसे लोगों का प्राय देखने को मिलेगा कि सूर्य कमज़ोर हैं तो अपने पिताजी से विरोध हो रहा है, या उनके पिताजी अलाइव नहीं है, या पिता का आइडियोलॉजी से मैच नहीं कर पा रहा है। तो इस स्थान पर जितना पिता से संबंधित उनको प्रतिष्ठा दे सकते हैं, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। जिनको अपना पिता नहीं है वो बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना चाहिए। सूर्य को मजबूत करना चाहिए। शुक्र भी अभी कुछ समय तक नीच के रहेंगे, तो शुक्र नीच के रहेंगे। एक और बात है, सूर्य अगर नीच के हैं तो मैं समझता हूँ कि कहेंगे लोग विरोधी वाले हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तो ईडी ये सब का प्रॉब्लम, रेड ये सब का प्रॉब्लम, प्रतिष्ठा हनन की बात, ये इस चुनाव में ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि सूर्य नीच के हैं और सामने वाले का भी अगर सूर्य कमज़ोर है तो तुरंत कहीं न कहीं उसका ही लोग उसको कहीं न कहीं पुलिस को या जो भी एजेंसियां हैं उनको देंगे और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कई लोग जेल भी जाएंगे, छापामारी भी होगा। सूर्य नीच है तो, और ऐसा बात नहीं है सिर्फ बिहार की बात है, ये पूरा देश दुनिया जिनका भी सूर्य सिर्फ बिहार पर नहीं लागू है, पर यहाँ चूँकि चुनाव है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है, पड़ेगा, तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। देखिए, बृहस्पति अतिचारी होकर फिर बकरी भी होंगे, पर रहेंगे तो उच्च राशि के ही रहेंगे। तो इतनी बात तो मैं समझ रहा हूँ कि जो लोग आएंगे विधानसभा में वो कहीं न कहीं उसका कुछ न कुछ ज्ञान किसी न किसी क्षेत्र में अव्वल रहेंगे। वो सिर्फ आपराधिक पृष्ठभूमि हो, ये मुझे लगता है कि जो पहले का एक बैकग्राउंड चला हुआ है कि सिर्फ क्रिमिनल सभी लोग ही पार्टियां में जीतते हैं, ये जरा सा इस बार कम दिखेगा ड्यू टू बृहस्पति उच्च होने के कारण। मैंने जो बृहस्पति उच्च के प्रत्याशी हैं उनके जीतने की संभावना ज़्यादा है। एक और सामने वाले का अगर जानकारी लेना है कि ये जीतेगा कि नहीं, एक आम जनता के रूप में पूछ रहे हैं, अगर कुछ भी आप उसके नज़दीक हैं तो अगर वो धार्मिक हैं, लोगों को कुछ मदद रियल में करते हैं, बात करने में जरा सा झूठ कम बोलते हैं, यानी गुरु के जो सोच है उसके अनुसार ऐसा चल रहे हैं, आप मेंटली तैयार हो जाइए कि वो बंदा जीत के बहुत नज़दीक है। क्योंकि सबका देखिए हॉरोस्कोप बेसिस के आधार पर कौन पार्टियां जीतेंगी नहीं जीतेंगी जरा सा बोलना आसान नहीं है। बोलने वाले लोग बहुत बोल देते हैं। अब मान लिया बिहार में नीतीश जी का अभी राजपाट है, वो सरकार में है, अभी कल भी हो सकते हैं, पर सामने वाला उनसे कौन ज़्यादा मजबूत हो जाएगा तब फिर दिक्कत होगा। अदरवाइज अभी जो है उनके योग में है आगे भी कंटिन्यू करने का। मगर सामने वाला कौन पार्टी का हो सकता है, राजद का अगर बहुत मजबूत हो तो वो भी बन सकता है, बीजेपी का अगर बहुत कोई मजबूत है, जो हिडन है, जो हो सकता है पार्टी के आला कमान को भी पता नहीं है कि हमारे पास में जो दिख रहा है वो 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हो रही थी तो सब हमारे एस्ट्रोलजर के बड़े बड़े लोग बता रहे थे कि सोनिया जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती है। कांग्रेस का सरकार बन गई, मेजोरिटी आ गया, पर उस समय किसी को ज्ञान नहीं था कि मनमोहन जी भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ठीक है, देसी विदेशी का बात, कारण ग्रह कमजोर रहता है, सब बन जाता है, नहीं तो सब कुछ सही है। आ गया, वो नहीं बने, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी वो। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर ऐसा आराम से बोलना
कि ये पार्टियां जीत जाएगी। हाँ, ये कौन कैरेक्टर वाला बनेगा, ये बहुत कुछ आंका जा सकता है, बोला जा सकता है, और वो दिखेगा। 14 नवंबर को हम लोग देखेंगे। तो नट एंड सेल में हम क्या कर सकते हैं कि जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो प्रत्याशी महोदय अपनी तकदीर आजमा रहे हैं, तो जिनका बृहस्पति ग्रह मजबूत है, उनके जीतने की संभावना अधिक है, ज़्यादा है। उनकी जीतने की संभावना ज़्यादा है। हाँ। तो देखिए, मैं बिहार के जो प्रत्याशी महोदय अपनी तकदीर आजमा रहे हैं इस चुनाव में, अगर आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत है तो जीतने की संभावना आपकी अन्य प्रत्याशियों की तुलना में अधिक है, ज्योतिषीय विज्ञान की नज़र में। तो मैं आप प्रत्याशियों के लिए मैं इसी तरह के वीडियो आगे भी लेकर आऊँगा जो ज्योतिष विज्ञान से जुड़ा हो और आपके दैनिक जिंदगी से भी जुड़ा हो। मैं मुंगेर से एडवोकेट श्री कृष्ण प्रसाद। जय श्री राम।